दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि जो इमोशनली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। आमतौर से क्या होता है, हमारे साथ कोई इवेंट हुआ है, कोई चीज़ हुई है और हम क्या करते हैं, उस पर एकदम से रिएक्ट करते हैं या फिर अपने आप को गिल्टी फील कराते हैं जब हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। बट जो इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं, जो इमोशनली अपने आप को हैंडल कर पाते हैं, वो लोग थोड़ा सा पॉज लेते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि रिएक्ट करने से दोस्तों बुरे आप ही बनते हो, सिचुएशन खराब आप ही के साथ होती है, मुंह फट आप ही कहलाते हो, आप ही अग्रेसिव और आप ही आर्ग्यूमेंटेटिव कहलाते हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे हम रिएक्ट ना करके रिफ्लेक्ट करें। और वार्निंग साइन ये है कि कई कई बातें तो ऐसी होती है जिसपे ना रिफ्लेक्ट ना रिएक्ट, किसी भी तरह के रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, उनको तो आप अलग साइड ही रख देना। लेकिन आपके मेंटल स्टेटस के लिए, आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए, प्रोफेशनली, पर्सनली आप कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो रिएक्ट की जगह, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड तक देखेंगे तो आप एक अच्छे रिफ्लेक्टिव पर्सन बन जाएंगे, ना कि रिएक्टिव। तो शुरू करें दोस्तों इस प्रोसेस को, इस प्रतिक्रिया को कि आप रिएक्ट ना करो, रिफ्लेक्ट करो, को मिरर रूल कहते हैं। साइकोलॉजी में ये मिरर रूल अगर आपको समझ आ गया, आप इस रूल के अकॉर्डिंग कहीं भी फेल नहीं हो सकते हो। दोस्तों मिरर रूल का स्टेप नंबर 1 कहता है कि आप अपनी इंटरनल अवेयरनेस को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है, हमारा मूड इतना खराब होता है तो हम पूरे सीन को, पूरे सिनेरियो को उस खराब मूड से जज करते हैं और रिएक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर इंटरनल अवेयरनेस हुई तो आप अपने आप को उस सीन से अलग रख पाओगे। जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो मूवी में कई बार बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार हम बाहर होके इमोशनली समझ के वो मूवी देख पाते हैं। आप अपने एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्से या फिर और किसी सैडनेस के बेस पे रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको भी पता है ये इमोशंस मेरे अभी इस सिचुएशन में है, परमानेंट नहीं है। आप एंग्री इंसान नहीं हो, आप सैड इंसान नहीं हो। स्टेप नंबर 2 कहता है कि पॉज रिएक्शन से पहले आना चाहिए। देखो रिएक्शन एकदम इंस्टिंक्टिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है वो थोड़े पॉज के बाद होता है। तो जो ट्रिगर है और रिएक्शन है उसके बीच में अगर आप पॉज इंसर्ट कर दोगे, घुसा दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लगोगे रादर देन रिएक्ट करने के। और जब आपने ये पॉज डाल दिया है, जब आपने अपना लॉजिकली, अपने विजडम को यूज करके ये पॉज डाल दिया है, तो स्टेप डाउन कर जाओ, पीछे हट जाओ। आप उस इंसान को बोलो, लेट मी थिंक ओवर इट, गिव मी अ मोमेंट टू थिंक ओवर इट, थोड़ा समय मुझे दो, थोड़ा वक्त मुझे दो, फिर मैं इस बात पर रिस्पॉन्ड करूंगी, न कि रिएक्ट करूंगी। स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप अपनी इमोशनल बाउंड्रीज को, जी हाँ, अपने इमोशंस को, उन पे बाउंड्री लगाने को खुद ही प्रोटेक्ट करोगे। अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो आप कैरी अवे हो जाते हो। आप दूसरों के इमोशंस को समझ सकते हो, लेकिन सिर्फ अपने ही इमोशंस को कैरी करते हो। मान लो आपको कोई आके अपनी बात बता रहा है या गुस्से में आपके ऊपर बहुत बुरी तरह बोल रहे हैं, क्या जरूरत है कि आप उनके गुस्से को, उनके इमोशंस को पर्सनली अपने अंदर लो। छोड़ दो उस टाइम, स्टेप डाउन कर जाओ, उस चीज को रिएक्ट मत करो, क्योंकि ना तो वो स्टेट ऑफ माइंड में है और ना आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा कि आप कामली उस सिचुएशन को संभाल पाओ। सबसे पहले बाउंड्री बनाओ ताकि आपकी इमोशनल नीड्स, आपकी इमोशंस को आप वैल्यू कर सको। जब आपने इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपनी बाउंड्री प्रोटेक्ट कर ली, तो हमेशा जरूरी नहीं है आप उनकी बात से अग्री करो, डिसअग्री करना भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है। दोस्तों अगर आप डिसअग्री करते हो तो उसको ओपनली बोलो, आई अंडरस्टैंड यू बट आई डिसअग्री। और स्टेप नंबर 4 कहता है दोस्तों कि पावर के साथ रिस्पॉन्ड करो, ना कि इमोशंस के साथ। आपके इमोशंस इतने सस्ते, इतने हल्के नहीं है कि उसको कोई भी रौंद के चला जाए। इसीलिए आप हमेशा हर सिचुएशन में थोड़ा सा पावर असर्ट कीजिए ताकि आपकी अपनी ओन स्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर आप इमोशनली ही रिएक्ट करेंगे हर बार तो आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, आपको डोरमैट बना देंगे। इसलिए दोस्तों अपने इमोशंस को आप अपनी ताकत बनाइए, ना कि अपनी कमजोरी। और तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपका फायदा उठाया जा रहा है, तो फिर उस टाइम पर आपको स्ट्रांगली आई ऑब्जेक्ट या नहीं बोलना पड़ेगा। इन सारे स्टेप्स को ही हम मिरर रूल कहते हैं, क्योंकि इन सारे स्टेप्स में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि हम किसी भी इमोशन को मिरर नहीं कर रहे हैं।
हम जितनी केओस हमारे सामने वाले के अंदर है हम उसको मिरर नहीं कर रहे हैं, हम रिफ्यूज कर रहे हैं कि हम उसको मिरर नहीं करेंगे। सो दोस्तों, इन 4 स्टेप्स के सहारे से आप रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करोगे। आपका इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज होगा, क्योंकि आप उनके केओस में, उनकी प्रॉब्लम्स में, उनकी सारे इमोशनल हर्ट में भागीदार नहीं हो, क्योंकि आप सिर्फ अपने इमोशंस को देख सकते हो, उनके इमोशंस को समझ सकते हो, बट उसका बर्डन अपने ऊपर कैरी मत करो। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो बीइंग काम इज योर न्यू मोटो। सो आज मुझे कमेंट बॉक्स में बीइंग काम जरूर टाइप करिएगा अगर आप हमारे साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो, और इस वीडियो को अपना प्यार बरसाते रहिए। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करिएगा। सो दोस्तों, देर किस बात की है, इस वीडियो के बाद हम बेल नोटिफिकेशन के जरिए अगली वीडियो तक जरूर जाएंगे। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। सायोनारा।